अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीन जाऊ मिन बअदिहिम यक़ूलून रग़्फ़िर लना व लिइख़्वानिना अल्लज़ीन सबक़ूना बिल ईमान वनबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इनक़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासतिन इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युन्तफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम हज़रात, सामीन किराम, बुजुर्गों, अजीजों, दीनी भाइयों, पिछली बूद की मजलिस में आप हजरात की खिदमत में ये बात अर्ज की थी कि अल्लाह बड़े करम वाले, रहम वाले, फजल वाले हैं कि बंदा छोटा सा अमल करता है, अल्लाह छोटे से अमल की बहुत कदर करते हैं। इतना बड़ा कदरदान कोई नहीं जितना अल्लाह है। हम उसके बंदे हैं, वो हमारा रब है। अगर वो मुझको और आपको हुक्म न भी देता कि मेरे बंदे मेरी बंदगी कर, तब भी मेरा और आपका हक था कि हम उसकी बंदगी करें। चे जाए कि उस अल्लाह ने बार बार हमें अपनी बंदगी का हुक्म दिया है, उसके बाद भी आप या मैं या कोई ईमान वाला मर्द या औरत अल्लाह की बंदगी से पीठ फेरता है, रूगर्दानी करता है, तो ये दुनिया और आखिरत को तबाह और बर्बाद कर रहा है। और मैंने पिछली मजलिस में अर्ज किया था कितना बड़ा कदर करने वाला है अल्लाह। एक नेकी लेके बंदा अल्लाह के सामने पेश करता है, अपने बंदे से कहता है लाया एक है मैं दूंगा 10 के बराबर। फिर कितना तो कि कोई दुनिया क्या कोई कैलकुलेशन और कैलकुलेटर और कोई कंप्यूटर मेरे फजल, मेरे करम, मेरी बख्शिश और मेरी अता को शुम कर सकेगा। मैं इतना दूंगा। ये तो दुनिया का मामला है, अल्लाह का दुनिया का मामला है। अल्लाह का एहसान मानो, अल्लाह ने मुसलमान बनाया, ईमान वाला बनाया, नबी का नाम लेने वाला और नबी का उम्मती बनाया। ईमान वाला दुनिया में करे तो मिलता ही मिलता है। ईमान वाले की आंख बंद हो जाए, दुनिया से इंतकाल कर जाए, आखिरत का सफर शुरू हो जाए, तब भी अल्लाह अपने ईमान वाले बंदे के साथ बहुत करम करता है। कुछ आमाल ऐसे हैं कि जो बंदगी में करके चला जाता है, अपनी कब्र में सोता है, अल्लाह उसके उस अमल के जरिए से उसकी आखिरत को संवारता चला जाता है, अल्लाह उसे नेकियां देता चला जाता है। कब तक? तो वो हदीस पाक में आता है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते इज़ा मातल इंसान, जब इंसान मर जाता है यानी इंतकाल कर जाता है, मौत ये एक दुनिया से दूसरी दुनिया की तरफ कूच करना, ट्रांसफर होने का जरिया है। मौत जो है ना, एक दुनिया से दूसरी दुनिया के बदलने का जरिया है मौत। जैसे दुनिया में सफर करना हो, जूनागढ़ अगर छोड़ना है, अहमदाबाद जाना है, तो कोई ट्रेन में, कोई बस में, कोई 4 व्हील में सफर करता है। तो ये जो सवारी है ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने का जरिया है। ठीक इसी तरह से जो मौत है एक दुनिया से दूसरी दुनिया की तरफ मुंतकिल होने का जरिया है। तो ये हमारी सवारी है। ये इज़ा मातल इंसान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब इंसान इंतकाल कर जाता है, इनक़ता अमलु, उनका अमल मुनक़ते हो जाता है। अब मेरी और आपकी जिंदगी जब पूरी होती है तो जिंदगी का दफ्तर मेरे का फरिश्ता बंद कर देता है। इनक़ता अमल कि इसका अमल मुनक़ते हो जाता है, इल्ला मिन सलासतिन, 3 अमल ऐसे हैं ईमान वाले के, 3 अमल ऐसे हैं। मैं भी नियत करता हूँ, आप भी करो, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। चले जाएंगे दुनिया से, सबको जाना है, कोई रहने के लिए नहीं आया।
3 अमल ऐसे बंदा करके जाए कि ये चला जाएगा, उसका सवाब चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, जब तक के वो चीज बाकी रहे। इल्ला मिन सलासती, इल्ला मिन सदका जारियतिन, सदका जारिया का कोई काम करके चला गया। इसका मफहूम बहुत वसी है, सदका जारिया का बहुत वसी है। क्या सदका जारिया? देखो, किसी मस्जिद के अंदर 10 रुपए दे दिए, कितने? सिर्फ 10 रुपये। मैं आपसे गुजारिश, कभी भी मदरसे या मस्जिद का ऐलान हो, 10 रुपये जरूर दे दो आप। अल्लाह के यहाँ क्वांटिटी मतलूब नहीं, अल्लाह के यहाँ क्वालिटी मतलूब है। इसलिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे तबूक के मौके से गालिबन जब ऐलान किया था कि इस वक्त उम्मत को माल की जरूरत है, जान की भी जरूरत है और माल की भी जरूरत है। लंबा सफर था, गर्मी का जमाना था, खजूरें पक रही थी, तो कि जान भी चाहिए और माल भी चाहिए तुम्हारा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदा किया था, तो बहुत सारे लोग कहते हैं चंदा क्या है? मेरे नबी ने क्या है? इस्लाम की सरबलंदी के लिए क्या है? इस्लाम की तक़वियत के लिए क्या है? इस्लाम को दुनिया में पहुंचाने, हक को गालिब करने और बातिल को मगलूब करने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया है। तो मुझे जरूरत है तुम्हारी जानों की भी और तुम्हारे मालों की भी जरूरत है। तो जब ऐलान किया तो जिसके था वो सब लेकर आए। मशहूर वाकया है, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सारा घर का माल लेकर आ गया। उमर से पूछा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या लाए? तो कि सब लेकर आ गए, सब लेकर आ गए, कुछ नहीं छोड़ा। नहीं, माफ करना, उमर ने कहा आधा लेकर आया, घर का आधा लाया हूं, आधा छोड़ के आया। कुर्बान जाए सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पूरी उम्मत की तरफ से अल्लाह सैयदना सिद्दीक अकबर और आपके घराने को अल्लाह अपनी शान के मुताबिक बदला नसीब फरमाए। मेरे नबी ताउन क्या है, मदद की है, नुसरत की है। इसलिए मेरे आका ने फरमाया था, सिद्दीक अबू बकर तेरा एहसान तो अल्लाह ही देगा, तेरे एहसान का बदला अल्लाह देगा। सबके एहसान का बदला मैं अल्लाह का नबी दुनिया में दे चुका हूँ। ए अबू बकर तू एक ऐसा है, तेरे एहसान का बदला तेरा अल्लाह देगा कयामत के मैदान। अबू बकर से बकर क्या छोड़ के आए? वहां क्या पूछा? क्या लेकर आए? और यहाँ क्या पूछा? क्या छोड़ के आए? उलमा ने बड़ा नुक्ता लिखा है। आप यहाँ यूं भी कह सकते थे कि अबू बकर क्या लेकर आए, यूं भी कह सकते थे जैसे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा क्या लेकर आए, तो क्या आधा लेकर आया। तो यहाँ भी पूछ सकते थे क्या लेकर आए, यूं नहीं पूछा। आपने पूछा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अबू बकर क्या छोड़ के आए? का अल्लाह रसूल का नाम छोड़ के, 4 दीवारी में आपके नाम के अलावा कुछ नहीं। तो बहरहाल उस मौके से मैं बताना चाहता हूँ कि 10 रुपये पता नहीं कयामत के मैदान में पहाड़ों के बराबर नेकियां अल्लाह के सामने पेश करेगा। अल्लाह के यहाँ क्वालिटी मतलूब है, क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं। 10, 20, 100, 50 लाख, 10 लाख नहीं। तो एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला माजूर थे, लंगड़े थे, एक बाग में जाते हैं, पानी खींचते हैं, इसके बदले में वो चंद खजूरें देता है। वो चंद खजूरें, वो माजूर साहबी, क्या जज्बात थे मेरे नबी के सहाबा के। आंखों से कोई अंधा हो, पैरों से कोई माजूर हो, हाथों से हाथ टूटा हुआ हो, लेकिन ये जज्बात थे कि अल्लाह के दीन की नुसरत हर हाल में करनी। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, इसीलिए मैं मुसलमान, इसीलिए मैं नमाजी। मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि अल्लाह का दीन बुलंद हो जाए, अल्लाह का नाम बुलंद हो जाए, हर जगह अल्लाह अल्लाह पहुंच जाए। करेंगे मेहनत इंशाअल्लाह। अपने घर से शुरू करो, अपने बच्चों से कहो हमारे घर में अल्लाह का नाम बोला जाए, अल्लाह को सजदा किया जाए, अल्लाह की हम्द हो, अल्लाह की तस्बीह हो, अल्लाह की बड़ाई हमारे घरों में होगी। वो घर इंशाअल्लाह होंगे जन्नत के नमूने बने। बहरहाल चंद खजूरें लेकर आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माल का ढेर पड़ा है, सारे मदीने वालों ने माल के ढेर लगा दिए। ये चंद खजूरें अल्लाह के हबीब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये माल पर छिड़क दो, इन चंद खजूरों के सदके, जो कि बहुत इखलास के साथ ये लेके, अल्लाह इसके सदके में सारे माल को कबूल कर लेगा। ये है आपके 10 रुपए की कीमत, ये है। तो मैं अर्ज करना चाह रहा था
सदका है जारिया। तो एक काम, मस्जिद में 10 रुपये दे दिए पेटी, 2 दिन 5 दिन 10 दिन हफ्ता महीना गुजरे, हमारे जेब से 10 रुपये मस्जिद की पेटी में चले जाए। अल्लाह देख रहा है कि आपके 10 रुपये कितने कीमती। या ये कि मस्जिद की जमीन दे दी, मदरसे की जमीन दे दी, मुसाफिर खाने की जमीनें दे दी। ये जो इस वक्त की मौजूदा हुकूमत जो ऊंची नीची हो रही है, परेशान हो रही है, वजह यही है कि एक जमाना था मुसलमानों का, सदका जारिया का जज्बा था कि हम चले जाएंगे, हमारे मरने के बाद हमारी कब्रों में हमारा सवाब है। उम्मत मुस्लिमा ने बड़े वक़्फ़ की है जमीनें, जायदादें, सोने और चांदी और कंगन। हमने तो बर्तानिया लंदन में देखा, कभी आवाज लगती है, वहां भी माइक सिस्टम है घरों के अंदर, क्योंकि वहां ऐसे आजाद का आम शहरों में पहले तो बिल्कुल नहीं था, अब कुछ शहरों में शुरू हो गया कि माइक में आवाज सब में पहुंचे बनाए हैं। हर मस्जिद के अंदर एक माइक सिस्टम लगा हुआ है, मस्जिद में आजान होगी, घर के अंदर आवाज पहुंच जाएगी। शहर स्ट्रीट के अंदर महलों में आवाज नहीं आएगी, मस्जिद की आवाज घर में पहुंच जाएगी। तो हर मस्जिद में माइक सिस्टम, कभी आवाज लगती, हमने देखा कि मस्तूरात, कभी किसी मुल्कों के हालात जब बदलते हैं तो अपने घर की मस्तूरात कंगन सोने के उतार कर, बालियां उतार कर अपने अल्लाह के नाम पर खर्च कर देते। कई मर्तबा हमने देखा कि अल्लाह के नाम पर खर्च करने के, तो ये जज्बात पहले भी हमारे यहाँ उम्मत मुस्लिमा के अंदर थे। इसीलिए तो जगह जगह सराय बने हुए थे, मुसाफिर खाने बने हुए थे। हमारे यहाँ स्टेशन के सामने मुसाफिर खाना बना है, क्या जरूरत थी उस वक़्फ़ करने वाले मुसाफिर खाने बनाने की? उन्हें पता था कि हम दुनिया से चले जाएंगे, कोई मुसाफिर आकर थका मांदा मुसाफिर बाहर का परदेसी आकर एक सांस ठंडी लेगा, हमारी कब्र अल्लाह नूर से भर देगा। और स्टेशन के सामने बनाए, अब हर जगह देख लो, हर जगह देख लो, स्टेशनों के सामने, यूपी के इलाकों में चले जाओ, स्टेशन में आपको सराय मिलेंगे। अब ये देखो, यहाँ ये अहमदाबाद में चले जाओ, मोती महल के नीचे सराय आमीना लिखा हुआ है। सराय माने मुसाफिर खाना, मुसाफिर के ठहरने की जगह। तो बताना मैं ये चाहता हूँ, सदका है जारिया बहुत सारे उसके रास्ते हैं। बोरिंग कर देना, पानी का निजाम कर देना, मुझे मना, बहुत बड़ी नादानी में हम चल रहे हैं, बहुत बड़ी गलतफहमी में चल रहे हैं। अगर से आपको ये बात कड़वी लगेगी, हमने देखा पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक इतना पिलाया, इतना पिलाया, इतना पिलाया, सख्त चिलचिलाती धूप के अंदर लोग प्यासे हैं, बेचैन हैं, एक पानी का परब और एक पानी का मटका रखने को कोई तैयार नहीं। पूछो हम इसाले सवाब करना चाहते हैं, हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दर्जात की बुलंदी के लिए उनके नाम पर खर्च करना चाहते हैं। एक पानी का ठंडा घूंट अगर किसी ने 30, 35, 40 डिग्री के अंदर गर्मी के अंदर पी लिया और ठंडा सांस भर लिया उसने, अल्लाह के यहाँ कबूल हो गया। इंशाअल्लाह अगले साल मेरा इरादा है, अच्छी सोच रहा हूँ कि यहाँ होना चाहिए चिताखाना चौक, चाहे किसी को 2-4 हजार रुपये तनख्वाह देनी पड़े, उनको बिठाएं। इंशाअल्लाह मैंने इरादा किया है। अल्लाह ताला हमारी इस नियत को बारावर फरमाए, अल्लाह इसको अमली जामा पहना दे, कहो आमीन इंशाअल्लाह। कितनी दुआएं मिलेगी रास्ता राहगीरों के लिए। ये तो हमारा काम था, भूखों को खिलाना ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, नंगों को कपड़ा पहनाना ये मेरे आका की अदा थी, प्यासों को पानी पिलाना। इसीलिए आपने फरमाया मदीने के अंदर जब पानी की तंगी हुई, कौन है जो अल्लाह के नाम पर यहूदी से कुआं खरीद करके उसको वक़्फ़ कर दे? उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए तैयार। बहरहाल सदका जारिया इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन के पहला अमल के सदका जारिया, इसके बहुत सारी शक्लें हैं, बहुत सारी सूरतें हैं कि अजर मिलता रहेगा। गरीबों की इमदाद करना, दरख्त लगा देना, दरख्त ये बहुत बड़ा अमल है। हमारे यहाँ तो इसका रिवाज ही नहीं है। बागों के अंदर म्यांमार बर्मा में गए तो के दुकान के सामने कंपलसरी जरूरी है, हर दुकान के सामने दरख्त का होना जरूरी है, घर के सामने दरख्त होना जरूरी है। इस वक्त हुकूमत ये दरख्त लगाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रही है, लाखों रुपए खर्च कर रही। क्यों? कि कोई मुसाफिर कोई साये की तलाश हो और दरख्त का साया मिल जाएगा उसे। होना चाहिए था दरख्त का लगा देना, जब तक ये साया, परिंदे इस दरख्त से साया हासिल करेंगे, परिंदे धूप के अंदर परिंदे वहां बैठ जाते हैं बेचारा साया हासिल करने के लिए।
जानवर बैठ जाते हैं वहाँ सायेदार, कुत्ते बैठ जाते हैं बेचारे सायेदार दरख्त के अंदर। गर्मी में देख लेना आप, कुत्ते तलाश करते हैं कहाँ साया मिल जाए, कोई मकानों के साये में चला जाता है तो दरख्त लगा। ये सदका जारिया में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक ये चीज बाकी रहेगी, ये मस्जिद जिसमें हम नमाज पढ़ रहे हैं, आप कितने साल से पढ़ रहे हैं, मैं कितने साल से पढ़ रहा हूँ, और कितने साल हम पढ़ेंगे, हमारे बाद आने वाले कितने साल तक पढ़ेंगे। पहली जो मस्जिद बनाई उनको भी सवाब मिलेगा, इनको जी इसके बाद इसकी जदीद तामीर हुई, नया बनाया, इनके बारे में बहुत मशहूर था जिन्होंने बनाया हमारे अब्दुल लतीफ साहब मकला, अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद फरमाए, मशहूर था उनके लिए। एक आलिम दीन इनके बारे में यूं कह रहे थे कि हम सब मरने वाले मरेंगे, हमारे नाल में कोई जमीन छोड़ के, कोई जायदाद छोड़ के, कोई रुपया पैसा निकलेगा, किसी के पास बैंक बैलेंस, किसी के पास सोना चांदी निकलेगा। ये मर्दे मुजाहिद, मर्दे कलंदर जब अल्लाह के दरबार में हाजिर होगा, जब अल्लाह उनका नामा अमाल खोलेंगे तो मस्जिद ही मस्जिद निकलेगी। एक साल में 15 से 20 मस्जिद, एक साल की बात कर रहा हूं, एक साल में से 20 मस्जिदें हर साल तामीर करा, हजार कई 100 मस्जिदें मांगरोल, देहात, जंगलों में अल्लाह ताला ने उनके जरिए से बनवाई। यहाँ से लेकर राजस्थान तक और गुजरात में तो कई जगह पर एक ही काम मस्जिदें बना, अल्लाह के घर को आबाद कर। तो बहरहाल तो मैं अर्ज कर रहा था, सदका जारिया इल्ला मिन सदक़ जारियत जब तक रहेगा। मुफ्ती शफीक साहब दामत बरकातुहुल आलिया जिनकी किताब से इस्तिफादा करते हैं, अल्लाह ताला इनके इल्म और अमल में खूब तरक्की नसीब फरमाए। इन्होंने तो एक अजीब नुक्ता लिखा है कि अगर मान लो अल्लाह के यहाँ नीयत पर फैसला होता है, किस पर? नीयत पर। इसीलिए एक हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बनी इसराइल में कहा दुष्काल आया तो एक गरीब आदमी रेतों के पहाड़ों पर चढ़ा, रेतों के पहाड़, इतना बड़ा रेत का पहाड़ था, उसके दिल में यूं आया कि अल्लाह अगर ये पहाड़ों के बराबर आज मेरे पास अनाज और गल्ला होता तो मैं इन कहत ज़दा दुष्कार ज़दा इलाके के हर एक गरीब को भी ये राशन और ये मैं अनाज दे देता तेरे नाम पर, अल्लाह काश के मेरे पास ये होता। रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने उसकी इस नीयत पर पहाड़ों के बराबर सवाब दे दिया बगैर खर्च किए। तो नीयतों पर अल्लाह की तरफ से फैसले होते हैं। हमारी नीयतें अच्छी हो, हमारी नीयतें वसी हो। हाँ, इसलिए कि सुबह मस्जिद वार जमात में जब बैठो तो वसी नीयतों के साथ बैठो कि अल्लाह तेरा दीन दुनिया के हर जब्बे में पहुंच जाए, हर कोने में पहुंच जाए, समंदरों के किनारों पर, पहाड़ के घारों में, जंगल बयाबानों में और जजीरा के अंदर अल्लाह तेरा दीन पहुंच जाए। उसके लिए मैं मशवरे में बैठा हूँ, आपकी नीयतों पर अल्लाह सवाब देंगे। तो फरमाते हैं मुफ्ती साहब ने कदा लिखा है कि मेरा जी तो ये कहता है, मेरा दिल तो ये कहता है कि अगर किसी ने दरख्त लगा दिया और किसी वजह से दरख्त को काट कर फेंक दिया, लेकिन इसकी नीयत ये थी कि कयामत तक लोग इसका फायदा उठाते रहे, उसकी नीयत कयामत तक की थी, वो चीज खत्म हो भी जाए, अल्लाह इसकी नीयत पर कयामत तक सवाब देते रहे। अल्लाह नीयतों को देखते हैं, दिल के हाल को देखते हैं कि मेरे बंदे के दिल का हाल क्या है। 3 बातें हैं, इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन। दूसरी बातों पर इंशाअल्लाह अगली मजलिस में कलाम करूंगा। अभी अर्ज कर दूं, सदका जारिया का काम करेंगे, कोई छोड़ के ऐसी चीज जाएंगे। इसलिए फरमाया पूरी मस्जिद बनाना जरूरी नहीं जन्नत में महल के लिए, पूरी मस्जिद बनाना जरूरी नहीं, मस्जिद की दीवार में एक ईंट या एक पत्थर तुम्हारी पैसे की कमाई से अगर तुमने एक पत्थर लगा दिया, पूरे जन्नत के महल का अल्लाह तुम्हें मालिक बना देगा। एक पत्थर से अल्लाह के यहाँ क्वालिटी मतलब है, दिल का हाल अल्लाह देखता है। अल्लाह इतनी बड़ी मस्जिद इतने इलाके में कहाँ बना सकता हूँ, लेकिन अल्लाह मेरी मेहनत पसीने की कमाई से 45, 50, 60 रुपए का एक पत्थर में दे सकता हूँ, 200 रुपए की सीमेंट की बोरी दे सकता हूँ। अल्लाह तू तो देख रहा है, मेरा हाल मुझे पता है, बस यही तू कबूल कर। खत्म हो गया अल्लाह के यहाँ। इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़अु बिही,
या ऐसा इल्म छोड़कर गए, उसकी तफसील अगली मजलिस में करूंगा, जिससे लोग फायदा उठाते रहे। हमने किससे पढ़ा? हमारे उस्तादों से पढ़ा, हमारे उस्ताद ने अपने उस्तादों से पढ़ा, उन्होंने उस्ताद, ये सिलसिला इल्म का मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। मेरे आका से लेकर आज तक और आकर कयामत तक इल्म चलता रहेगा। दरमियान में जिन्होंने इससे फायदा उठाया, सबका सवाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर पूरी उम्मत को मिलता रहेगा, जिन्होंने फायदा उठाया और जो फायदा उठाने का जरिया बने। और इल्मिन युनतफउ बिही, तीसरे नंबर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, अव्वलदिन सालिहिन यदू लहू, या अपने बाप एक औलाद छोड़कर गए। कौन, कैसी औलाद? और वो उसके लिए दुआ करती रही। इंशाल्लाह उस पर तफसीली बात अगली मजलिस में अर्ज करूंगा। खुलासा ये है आज की मजलिस का कि इंसान दुनिया से चला जाता है, उनका नामाए आमाल इनकता अमलु, आमाल नामा मुनकते हो जाता है, दफ्तर बंद हो जाता है। तीन चीजें इसके मरने के बाद भी सवाब उसको पहुंचता रहता है, इनके आमाल नामे में अल्लाह इजाफा करता रहता है। वो तीन में से एक सदकाए जारिया, उसकी बहुत सारी शक्लें बताई, या इल्मिन युनतफउ बिही, इल्म नाफे हासिल किया, लोगों को इल्म पहुंचाया। तीसरे नंबर पर वलद सालिहिन, नेक औलाद छोड़ के गया, यदू, जो उसके लिए दुआएं मगफिरत करती रही। अगली इसमें इस मजमून को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इन आमाल के करने की तौफीक नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला ईमान के साथ जिंदगी अता करे, और अल्लाह ईमान के साथ उठाने का हम सब के लिए फैसला फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।